दोस्तों, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इस समय आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला है, उसके साथ एक व्यक्ति है, जो कि किसी ऑफ़िसनुमा कमरे में बंद है। इन दोनों के बीच में कुछ क्रियाकलाप होते हैं और वो क्रियाकलाप कुछ ऐसी अश्लील और ऐसी भद्दी क्रियाकलाप हैं, जिसे हम अपने सोशल मीडिया के यूज़र्स के लिए यूट्यूब की गाइडलाइंस के हिसाब से इसे पब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे इस महिला के साथ ये जो व्यक्ति है, इसने गलत काम को करना शुरू कर दिया और उसके बाद ये क्रिया बहुत ही अश्लील हो जाती है, जो कि आगे एक न्यूज़ बन जाती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत तेज़ी से ये क्लिप्स बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं और सभी लोग जानना चाहते हैं कि दरअसल ये व्यक्ति है कौन? तो अगली क्लिप में आप ये देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि गद्दे पर बैठा हुआ है और उसके साथ एक लोगों की टीम जुड़ी हुई है और उसी बीच एक महिला आती है और वो उसका पैर धोने लगती है, उसके साथ उसकी पूजा-पाठ करने लगती है और उसके पैर धोने का काम करते हुए उसका आशीर्वाद लेने लगती है। इस महिला का नाम बताया जा रहा है रूपाली चाकणकर, जो कि महाराष्ट्र के महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। फिलहाल महिला आयोग के अध्यक्ष ने नैतिकता के पद से और अपने निजी कारणों को बताते हुए इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसके पीछे भी जो वजह बताई जा रही है, वो इसी व्यक्ति के साथ जो कई सारी वीडियोज़ वायरल हुए हैं, वही एक मेन कारण है। तो कौन है वो व्यक्ति और कैसे इस व्यक्ति का इस तरीके से सोशल मीडिया पर अश्लील क्लिप्स वायरल होने लगता है और कैसे ये व्यक्ति पकड़ा जाता है, आज की इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, आज से करीब 15-20 साल पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम है अशोक खराट और ये व्यक्ति मर्चेंट नेवी में कैप्टन की पोस्ट पर काम करता था। और कैप्टन की पोस्ट पर काम करते हुए जब इसे कुछ समय बीत जाता है, तो ये वहाँ से अपनी नौकरी को छोड़ कर के अपने लैंड पर आता है, अपनी ज़मीन पर आता है। तो यहाँ पर उसने कुछ तंत्र-मंत्र की पुस्तकें खरीदी, उसे कुछ सीखने लगा। ज्योतिष की विद्याएँ और टैरो कार्ड संबंधित कुछ चीज़ों को खरीद कर वो उसे पढ़ना शुरू कर देता है। तो जब इन चीज़ों को पढ़ते हुए उसे कुछ जानकारी होने लगती है, तो उसने कुछ प्रेडिक्शंस करनी शुरू की। इत्तेफ़ाक से उसकी वो प्रेडिक्शंस बहुत तेज़ी से वायरल होने लगती हैं, उसकी वो जो प्रेडिक्शंस थी, सच साबित होने लगी। और इसके बाद वो जो घटनाएँ घटती हैं, वो एक न्यूज़ बन जाती हैं। दोस्तों, खुद को नेवी का रिटायर्ड कैप्टन और कॉस्मेटोलॉजिस्ट एक्सपर्ट, फिर खुद को अंकशास्त्री बताने वाला एक मशहूर पहुँचा हुआ ज्योतिषी बताने वाला ये अशोक खरात, महिलाओं के सिर पर तांबे के बर्तन रखवाता था। उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसी क्रियाकलाप को अंजाम देता था, जो कि एक रेप जैसी घिनौनी वारदात बन जाती थी। तो सबसे पहले ये महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठान का झांसा देकर के अपने जाल में फँसाता था और उसके बाद उनके साथ गंदा खेल खेलता था। एक 35 साल की महिला ने इस बात का खुलासा किया है और उसने इस बात की गवाही दी है और पुलिस को दिए हुए अपने बयान में बताया है कि नवंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में इस व्यक्ति अशोक खरात ने उसके साथ कई बार जबरन रेप किया, उसके साथ अश्लील वीडियो शूट की और उन वीडियोज़ को वायरल करने की धमकी देकर वो उसके साथ बराबर संबंध बनाता रहा और न सिर्फ़ उसके साथ संबंध बनाया बल्कि उसके साथ ब्लैकमेलिंग जैसी घटना को भी अंजाम दिया। वो बार-बार उससे पैसे वसूला करता था और अंत में वो थक-हार कर पुलिस के पास पहुँच जाती है। जहाँ पर पुलिस ने भी जब बड़े ही नाटकीय अंदाज़ में इसे गिरफ्तार किया, तो उसके पास 58 से भी ज़्यादा मोबाइल के जो अश्लील वीडियो शूट किए थे उसने, उसके सीसीटीवी कैमरे में और उसकी मोबाइल की गैलरी में बरामद होते हैं, जहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे वो घटनाक्रम घटता है। दरअसल आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं कि कैसे ये बाबा महिलाओं के साथ पूजा-पाठ कर रहा है, उनके साथ अपनी क्रियाकलाप को अंजाम दे रहा है। खुद को ये बहुत पहुँचा हुआ ज्योतिषी बताता था, बहुत पहुँचा हुआ अंकशास्त्री बताता था और उसकी बताई गई जो भविष्यवाणियाँ होती थीं, वो सच होती जाती थीं। यही नहीं, महाराष्ट्र के कई सारे बड़े आईएएस, पीसीएस, कई सारे बड़े अधिकारी, नेता और यहाँ तक कि दिल्ली के भी कुछ एक बड़े मंत्री भी और उनके परिवार के लोग, महिलाएँ, ख़ास तौर से उनकी बेटियाँ, इसके चंगुल में फँस जाते थे। ये लोग आकर इससे अपना भविष्य पूछते थे, भविष्य की जो हाल-चाल होते थे, वो उससे लेते थे और ये उनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस करता था, जो कि सच हो जाती थी। दरअसल हुआ यूँ कि जब ये व्यक्ति मर्चेंट नेवी के काम को छोड़ कर के अपने दफ़्तर को खोलता है, तो वहाँ पर उसने अपना एक ट्रस्ट बनाया, जिसे शिवानिका ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है और वहीं मीरगाँव में एक ईशानेश्वर मंदिर का भी ये ट्रस्टी बन जाता है, उसके भी मंदिर का कार्यभार देख-रेख ये सँभालना शुरू कर देता है। तो इसी बीच इसने एक अपना ऑफ़िस खोला और ऑफ़िस को खोलने के बाद वो वहाँ पर लोगों को ज्योतिषीय समस्याओं के समाधान के तौर पर अपनी राय दिया करता था, उन्हें तरह-तरह के उपाय बताया करता था। और इसी बीच एक महिला इसके पास आती है, जो कि उसकी 19 साल की अवस्था थी
तो उसने उस महिला ने जब इस व्यक्ति बाबा से संपर्क किया, तो ये अशोक खराट नाम का एक बाबा जो था, उससे मिलता है, बातचीत करता है और उसे कुछ उपाय बताता है। और वो इससे कहता है कि ऐसे-ऐसे कर लोगी तो तुम्हारी जो नौकरी है, वो तुम्हें लग जाएगी। और उसे वो कुछ पेंडेंट या कुछ रिंग पहनने के लिए देता है। इसके बाद वो महिला जब परीक्षा देने के लिए जाती है, तो उसे कुछ परीक्षा में सफलता भी हाथ लगती है। लेकिन एक बार की जब वो परीक्षा देने के लिए जाती है, तो उसे उस परीक्षा में परीक्षा के नियमों के अनुसार से वो गोल्डन पेंडेंट अपना उतारना पड़ता है। जब वो अपने पेंडेंट को उतार देती है, तो उसकी परीक्षा जो थी वो फेल हो जाती है, वो पास नहीं हो पाती है। और चूँकि इस बाबा ने पहले ही कह दिया था कि अगर तुम इस पेंडेंट को अपने हाथ से उतार दोगी, तो तुम पास नहीं हो पाओगी। और जब ये महिला यानी कि जो लड़की थी, पास नहीं होती तो उसका भरोसा बहुत ज़्यादा जम जाता है। इसके बाद वो फिर से इस बाबा के पास पहुँचती है और बाबा के पास पहुँच कर के अपनी समस्या बताती है। उसके बाद बाबा ने कहा कि ठीक है, इसके लिए तुम्हें कुछ पूजा करनी पड़ेगी और इसकी प्राइवेट योनि पाठ की पूजा करनी पड़ेगी। और इस तरीके से जब मैं तुम्हारी पूजा करूँगा तो तुम्हें नौकरी लग जाएगी, तुम्हारी अच्छी शादी हो जाएगी। फिलहाल जब शादी की बात चलती है तो शादी के बाबत भी इसने कई सारी पूजाएँ की, उसके पार्ट्स की पूजा की और कुछ क्रियाएँ की, जो कि बताई नहीं जा सकती हैं। तो उस महिला की जब पूजा-पाठ वो कर लेता है, तो उस महिला की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जब उसका भरोसा कुछ ज़्यादा जम जाता है और फिर वो उसकी महिला जो थी, इस बाबा के टच में आ जाती है, उसके साथ बातचीत करने लगती है, उसके साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पूछने लगती है। तो इसी बीच वो जो बाबा था उसके साथ उसे कुछ प्रसाद खिलाता है, कुछ व्याग्रा वाली दवाएँ, कुछ घोल या कुछ ऐसी दवाओं को खिला-पिला देता है जिससे वो महिलाएँ अनकॉन्शियस हो जाती थीं और उसी में एक ये महिला भी थी, जो कि अनकॉन्शियस हो गई, उसके साथ कुछ उसे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है और बाबा ने उसके साथ अश्लील वीडियो शूट कर ली। नवंबर 2022 से लेकर के दिसंबर 2025 तक ये सिलसिला लगातार जारी रहता है और जब भी वो महिला इस बाबा अशोक खराट को रोकती थी, उसके साथ मना करती थी, तो ये बाबा ये कहता था कि अगर तुमने इस तरीके से मेरी बात नहीं मानी, मेरे साथ ये अ, फिज़िकल संबंध नहीं बनाए, तो तुम्हारे पति की बहुत दुखद मौत हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और चूँकि महिला को पहले ही इस बाबा का कुछ प्रभाव पड़ चुका था, इसके चंगुल में, इसके पाखंड के झांसे में आ चुकी थी, तो इसे पूरा भरोसा हो चुका था। और इसीलिए वो बाबा की बात को बराबर मानती रहती है, उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाना जारी रखती है। लेकिन घटनाएँ यहीं पर नहीं रुकती हैं। अब वो जो फ़िज़िकल रिलेशनशिप वाला मामला था, वो धीरे-धीरे करके एक्सटॉर्शन के रूप में बदलने लगता है, ब्लैकमेलिंग के रूप में बदलने लगता है। इसी बीच जो घटनाएँ घटती हैं, उसमें ये भी पता चलता है कि इस बाबा के पास एक से ज़्यादा महिलाएँ आती थीं और कई सारी महिलाओं के साथ इसने ऐसी ही हरकतों को अंजाम दिया। और सब अमीर घरों की, महँगे घरों की बड़ी-बड़ी औरतें होती थीं, महिलाएँ होती थीं, जिनके साथ वो इस तरीके से अश्लील वीडियो शूट करता था और उनके साथ एक्सटॉर्शन करता था। और धीरे-धीरे करके इसने 200 करोड़ के आस-पास की प्रॉपर्टी, ज़मीन, 30 एकड़ के आस-पास की अपने पास मीर गाँव के पास में ज़मीन और इस तरीके से कई सारी प्रॉपर्टीज़, फार्म हाउस और कई सारी महँगी ज़मीनें, कई सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली, जिसकी अनुमानित कीमत आज 200 करोड़ के आस-पास बताई जा रही है। दोस्तों, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि ऑफ़िस में अंदर यौन शोषण हो रहा है और बाहर बैठे हुए लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये व्यक्ति खुद को तो ज्योतिषी कहता था और नासिक में इसका शिवानिका ट्रस्ट नाम का एक प्रमुख है और सिन्नर तालुका के अंतर्गत मीरगाँव का एरिया पड़ता है। वहाँ के ईशानेश्वर मंदिर का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट भी यही सँभालता है। तो पुलिस ने जब इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो उसका भी बहुत ही नाटकीय अंदाज़ था, बहुत ही नाटकीय तरीके से पुलिस ने इसे अरेस्ट किया, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह थी। चूँकि नवंबर 2022 में इस व्यक्ति का पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मीरगाँव के मंदिर में जाने के बाद वो चर्चा में आ गया था। कई सारे बड़े राजनीतिक नेता, सेलिब्रिटीज़, बिज़नेसमैन इससे गाइडेंस लेने के लिए आते थे, तो इसलिए पुलिस भी इसके ऊपर हाथ डालने में डर रही थी। उसे इस बात का डर था कि कहीं बहुत ज़्यादा भद्द न पिट जाए और कहीं एक फ़ॉल्स केस पुलिस के ऊपर ही ना हो जाए, तो इससे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए पुलिस भी स्टार्टिंग में इस केस में हाथ डालने से बचती है। लेकिन जब उस महिला ने वीडियो क्लिप्स दिखाए और अपने केस को दर्ज करवाया, तो पुलिस ने बाकायदा एक स्क्रिप्टेड प्लान के ज़रिए इस व्यक्ति को अरेस्ट करने का प्लान बनाया। तो दरअसल जब पुलिस को इसके बारे में जब पता चलता है और जब पुलिस ने ये सोचा कि इसे अब अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और महिला ने भी एक एफआईआर दर्ज करवा दी है, तो पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करने के लिए इस व्यक्ति के फार्म हाउस पर जाती है, जहाँ पर अशोक खराट अंदर आराम कर रहा होता है। इसी बीच जब पुलिस पहुँचती है तो उसने चोर-चोर कह कर के शोर मचाना शुरू कर दिया। तो आस-पास अफ़रा-तफ़री का माहौल हो गया और इसी बीच कुछ व्यक्ति जो कि पुलिस के सादे ड्रेस में थे, वो लोग इस व्यक्ति के फार्म हाउस में यानी कि अशोक खराट के उस फार्म हाउस में कूद जाते हैं
और अंदर जाकर वो लोग चोर-चोर का शोर मचाने लगते हैं। इसी बीच जब अफ़रा-तफ़री का माहौल होता है और ये बाबा बाहर निकल कर देखने की कोशिश करता है कि दरअसल माजरा क्या है, हुआ क्या है? इसी बीच पुलिस के जो अफ़सर थे, जो कि सादे ड्रेस में गए थे, उन लोगों ने उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उसे जब पता चलता है कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और किस तरीके से उसके ऊपर केस दर्ज हुआ है, उसके साथ उसके मोबाइल की जो गैलरी थी उसके पास, उसकी पेन ड्राइव में काफ़ी सारी जगहों पर उसने 58 से ज़्यादा अश्लील वीडियोज़ जो कि शूट करके महिलाओं के रखे थे, वो सब बरामद हो जाती हैं। तो ये बहुत बौखला जाता है और गुस्से में पुलिस वालों को ही श्राप देने लगता है और ये कहता है कि तुम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मैं महादेव का अवतार हूँ। और इस तरीके से जब पहले भी उसने कई सारी महिलाओं को ये कहा था कि वो महादेव का अवतार है, उसकी करी हुई कई सारी भविष्यवाणियाँ सच होती हैं और वो काफ़ी सारे रोगों को, काफ़ी सारी समस्याओं को पल भर में दूर कर देगा। तो बस वही पैंतरा उसने यहाँ पर भी आज़माया कि उसने पुलिस वालों को ही श्राप देना शुरू कर दिया और ये कहा कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुमने मुझे गिरफ्तार किया है, इसकी सज़ा तुम्हें बहुत बड़ी मिलेगी। इस तरीके से जब वो पुलिस वालों को ही श्राप देने लगता है, तो पुलिस भी उसे अरेस्ट करते हुए उसके मुँह पर काला कपड़ा लगा कर के उसे लेकर के अंदर चली जाती है। तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे नासिक की कोर्ट में भी पेश किया, जहाँ पर उसकी रिमांड ले ली गई है और तफ्तीश जारी है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ कि वो जो महिला थी जिसने केस दर्ज करवाया है, जिसके साथ नवंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2025 तक लगातार रेप जैसी घिनौनी वारदात चलती रही, उसके साथ दरअसल स्टार्टिंग में कैसे हुआ था, क्या हुआ था? तो उसने ये बताया कि दरअसल वो 67 साल के इस व्यक्ति अशोक के पास पहली बार साल 2019 में गई थी। उसे उसका एक परिचित लेकर के गया था, जहाँ पर वो उसे योग्य वर ढूँढने के लिए गाइडेंस लेना चाहती थी। चूँकि कोरोना की महामारी के चलते वो कुछ समय तक नहीं जाती है, तो साल 2022 में उसकी शादी तय हो जाती है। बस इसी बीच उसने अशोक से दोबारा से संपर्क किया। अशोक ने उसे एक पेंडेंट दिया था और उसने ये बताया था कि वो उसे जब तक नहीं उतारेगी उसकी नौकरी लग जाएगी और उसकी नौकरी लगने के लिए उसने वो पेंडेंट उसे पहना दिया था। और जब वो अपनी परीक्षा देने के लिए जाती है तो नौकरी के लिए उसे वो पेंडेंट उतारना पड़ता है। पेपर में जब वो परीक्षा देकर के वापस लौटती है, तो पेंडेंट उतारने के कारण या फिर किसी इत्तेफ़ाक के कारण ही उसकी शादी जो थी वो 1 हफ़्ते के अंदर टूट जाती है। बस उसे इस बात का भरोसा हो जाता है कि चूँकि उसने वो पेंडेंट उतार दिया है, बस इसीलिए उसकी शादी टूट गई है। और इस चीज़ का जब उसे विश्वास हो जाता है कि जो बाबा थे वो बहुत सही बोल रहे हैं, उनकी बात सच्ची है, तो वापस से बाबा के पास जाना-आना शुरू कर देती है। इसके बाद वो फिर से ज्योतिषी के पास जाती है तो उसने उसे भरोसा दिलाया कि उसके पास दैविक शक्तियाँ हैं और तुम्हें कुछ रस्में पूरी करनी होंगी तभी तुम्हारी शादी हो पाएगी। बस इसके बाद ज्योतिषी ने उसे एक ऐसा घोल पिलाया जिससे उसका पूरा शरीर ही सुन्न पड़ गया और जब उसका शरीर सुन्न पड़ता है तभी उसने पहली बार उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। उसकी पूरी वीडियो उसने शूट करी और इधर जब वो वीडियो शूट कर लेता है तो अब आगे वो इस काम को जारी रखने लगता है और लगातार उसने दिसंबर 2025 तक उसके साथ इस तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाना जारी रखा और ये कहा कि अगर तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हारे साथ बहुत कुछ अनहोनी घटनाएँ घट सकती हैं। इन्हीं चीज़ों को सोच कर के वो महिला जो थी वो डर जाती है और इस बाबा के बहकावे में आकर के वो सब कुछ करने लगती है जो कुछ वो कर रही थी। बताते तो ये भी हैं कि कई सारी बड़ी हाई प्रोफ़ाइल घर की महिलाओं के साथ भी इसके रिलेशनशिप थे। जो महिलाएँ इसे बाकायदा हेलीकॉप्टर से बुलाया करती थीं और हेलीकॉप्टर भेजा करती थीं, ताकि वो इनके साथ कुछ दवा दे सके, अपना प्रसाद और आशीर्वाद कुछ इनके साथ भेज सके। तो वो बाकायदे घोल बना कर के उन महिलाओं को उनके पास भेजा करता था। इस तरीके से इसका जो बड़ा नेक्सस था, वो बेनकाब हो चुका है। दोस्तों हम आपसे ये चलते-चलते ये भी बता दें कि इस बाबा का एक चेला होता था जिसका नाम था सुनील जाधव। तो सुनील यादव के मोबाइल में भी एक वीडियो बरामद होती है, एक अश्लील वीडियो बरामद होती है, जो कि एक महिला ने अपने मोबाइल में उसे दिखाया और उस महिला को दिखाकर ये सुनील यादव ये कहता है कि आपकी वीडियो इस तरीके से सर्कुलेट हो रही है और अगर आप इसे रोकना चाहती हैं तो आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे और मैं वो जो बाबा हैं, अशोक खराट उनके मोबाइल से सारी वीडियोज़ को आपकी डिलीट कर दूँगा। आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, आपका भविष्य खराब होने से बच जाएगा, वरना आपकी बड़ी बदनामी होगी। इस तरीके से वो महिलाओं को बाबा अपने चेलों के ज़रिए और अपने लोगों के ज़रिए ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करने के बाद वो उसके पास से 200 करोड़ से ज़्यादा की भी प्रॉपर्टी हो जाती है। इतनी प्रॉपर्टी तो उसने मर्चेंट नेवी में अपनी कैप्टनशिप की नौकरी करते हुए भी नहीं इकट्ठा की होगी। तो इस तरीके से जो खुलासा होता है तो हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस मामले में एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है और देखना ये है कि अब आगे
पुलिस और एसआईटी की जो टीम है वो आगे इस केस में क्या अपडेट लेकर के आती है। वहीं शिवसेना के जो यूबीटी के हैं संजय राउत, उन्होंने ये कहा है कि ये महाराष्ट्र की एप्स्टीन फाइल है और इस तरीके से सियासी गलियारों में जो कई सारे मामले निकल कर के आए हैं, उसमें एक ये केस भी जुड़ चुका है जहाँ पर लोग इसे बहुत ही बड़ा एक नेक्सस बता रहे हैं और फिलहाल ये बाबा गिरफ्तार तो हो चुका है। देखना ये है कि आगे इस केस में क्या अपडेट आता है। माननीय न्यायालय इसे दोषी बताती है या फिर ये इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस तरह से एक बहुत बड़ा मामला महाराष्ट्र के नासिक जिला के अंतर्गत इस एरिया मीर गाँव से निकल कर के सामने आया है, जो कि धर्म आस्था और अंधविश्वास का एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है, जो कि महिलाओं को इस तरह की झांसे में लेकर के उनके साथ उनकी भविष्य को खराब करने के साथ-साथ इस तरह से एक अश्लील वीडियो शूट करने का मामला है। तो अब आगे होता क्या है, जो भी अपडेट आती है उसके बारे में हम आप सभी को ज़रूर सूचित करेंगे। वीडियो में आगे ज़रूर बताएँगे, जो भी अपडेट आती है। तो अगर आप इस वीडियो के संबंध में, इस सच्ची घटना के संबंध में जो भी कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना, किसी को भी डिमोरलाइज़ करना या किसी की भी मान प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। दरअसल ये जो केस हमारे सामने निकल कर के आया है और इस मामले में जो पुलिस ने अपडेट दिए हैं, जो कि वीडियोज़ इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और पुलिस की जो टीम ने इस मामले में खुलासा किया है, बस उसी के बेस पर आधारित ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है। चैनल सच्ची घटना पर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो इसे एक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा। अभी और खुलासे होने बाकी हैं, एसआईटी जाँच आगे क्या होती है, क्या अपडेट आती है, वो देखना बहुत रुचिकर होगा। तो हम एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर एक वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय पर मिल जाया करेगा। एक नई वीडियो लेकर आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। अनुराग को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।